नमस्कार। कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड के पहले पाठ सूरदास के पद उसे पढ़ने के पश्चात अब हम लोग पाठ 2 तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसे पढ़ने से पहले हम लोग तुलसीदास जी के बारे में तुलसीदास जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, यानी सगुण मार्गी भक्तिकाल के सगुण मार्गी शाखा के कवि तुलसीदास जी, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। इनका बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभ में ही माता पिता से इनका विछोह हो गया था, यानी अपने माता पिता से दूर हो गए थे, और कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है और इनके द्वारा लिखित महाकाव्य रामचरितमानस ये इनकी अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग, इन सभी उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा इनकी अन्य रचनाएं कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें अवधी और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था, यानी इनकी रचनाएं अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं में मिलती हैं, और इनकी मृत्यु सन 1623 में काशी में हुई। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है, और आपकी पाठ्यपुस्तक में रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है, इस महाकाव्य के सीता स्वयंवर नामक प्रसंग से ली गई है। बालकांड में सीता स्वयंवर का जो प्रसंग है, यानी उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। और रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। रामचरितमानस की रचना मुख्य रूप से चौपाई और दोहों के रूप में की गई है, और बीच बीच में सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद भी पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। गेय यानी ऐसे पद हैं जो गीत के रूप में है, जो गाए जा सकते हैं।
कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। तुलसी की रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है और रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है। यानी मुक्तक काव्य ऐसे काव्यों को कहते हैं जो अपने आप में मुक्त होते हैं, यानी पहले के संदर्भ प्रसंग से जुड़े नहीं होते, बल्कि अपने आप में पूर्ण होते हैं। जैसे रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है जो कांडों में विभक्त है और एक तरह से क्रमिक रूप से ये कथा चलती है। और इनके द्वारा लिखित पाठ जो आपके पाठ्यक्रम में है, यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला कि शिव का धनुष टूट गया है, तो वे क्रोधित होकर वहां पहुंचे और शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, यानी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, जो बातचीत हुई, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यानी परशुराम के क्रोध भरे वाक्य का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। अगली वीडियो में हम लोग तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसका काव्य सौंदर्य और भावार्थ अच्छी तरह से पढ़ेंगे। धन्यवाद।